जल्द खत्म होगा भारत चीन विवाद, मिले संकेत। कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने लिया 2 बीजेपी विधायकों का नाम। बीजेपी से लड़ने के लिए बसपा सुप्रीमो ने उतारी अपनी सेना। मोदी सरकार देगी सस्ता सोना, ऐसे करे आवेदन। बुर्का गैंग का सहारा ले रही है अब आईएसआई। भारत चीन सीमा विवाद खत्म करने की सारी कोशिशों के बाद अब आखिरकार दोनों देशों के बीच का तनाव खत्म होने वाला है। एनएसए अजीत डोभाल ने की है चीनी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी से बातचीत। चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटने को हुई तैयार। चीन ने कहा कि हम केवल शांति चाहते हैं। अभी हाल ही में कानपुर में एक मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एक वीडियो के सामने आने से मच गया हड़कंप। 2017 का है वीडियो, जिसमें एसटीएफ की पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने लिया है 2 बीजेपी विधायकों का नाम। एक हत्या के सिलसिले में 2 बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा का लिया है नाम। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीजेपी की ताकतवर टीम को कमजोर करने के लिए नए सिरे से पार्टी को संगठित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उपेक्षित पड़े वरिष्ठ नेताओं को देनी शुरू की मंडल की जिम्मेदारी। 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही कर रही है मायावती। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिले थे केवल 19 सीटें। राजधानी दिल्ली और मुंबई को बुरी तरह से चपेट में लेने के बाद कोरोना वायरस ने बेंगलुरु को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। हर तीसरे दिन बढ़ रहे हैं 2 गुने केस। हालांकि राहत की बात है कि दिल्ली और मुंबई में स्थिर हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के केस। सबसे प्रभावित 7 शहरों में बेंगलुरु की हालत बिगड़ रही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2 फिल्मों के सिलसिले में फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली से पुलिस ने की 3 घंटे तक पूछताछ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में की गई पूछताछ। पुलिस सुशांत के आत्महत्या की वजह तलाश रही है। बता दें कि सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बाद भी सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों के बाद मोदी सरकार ने सोना खरीदने वालों के लिए विशेष ऑफर दिया है। मोदी सरकार ने सॉवरेन गोल्ड स्कीम को शुरू किया है, जिसमें 6 जुलाई से 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। डिजिटल बॉन्ड के तौर पर सोने में निवेश का मौका मिलेगा। 50 रुपए प्रति ग्राम सोने पर मिलेगी छूट। 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा। केवल 10,000 श्रद्धालु को होगी यात्रा की इजाजत। केवल बालटन रूट से ही हो सकेगी यात्रा। एक दिन में केवल 500 भक्त ही कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा से पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट। साथ ही 55 साल के कम उम्र के व्यक्तियों को ही यात्रा की इजाजत देने पर चल रहा है विचार। रेलवे में काम कर रहे मजदूरों के लिए सरकार लेकर आई है अच्छे दिन। रेलवे ने निर्माण प्रोजेक्ट पर 7,000 मजदूरों को बुलाया वापस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुलाया गया है मजदूरों को वापस। लॉकडाउन से पहले काम कर रहे थे करीब 40,000 मजदूर, लेकिन अब रह गए हैं केवल 15,000। रेलवे का ड्रीम प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पाकिस्तान आतंक को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसके ताजा सबूत मिले हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब महिलाओं का सहारा ले रही है भारत में आतंकों को फैलाने के लिए। भारत के ऑपरेशन ऑल आउट में कश्मीर घाटी से आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करने की पहल के बाद अब बौखलाए पाकिस्तान ले रहा है महिला आतंकियों की मदद। कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन में गाड़ियों की मांग में आई कमी के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मारुति ने अपने बिजनेस को लेकर कहा कि कोरोना काल में शहरी इलाकों के बजाय ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की मांग में आई थी बढ़ोतरी। मई से ज्यादा जून में हुई है कारों की बिक्री। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।